हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बात करेंगे, बट अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दिया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विश करना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स। दोस्तों, सबसे पहले हम वोडाफोन आइडिया की लास्ट ट्रेडिंग सेशन की सिचुएशन आइए जानते हैं। कल ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन 14.15 पे ओपन हुआ, 14.05 का लो बना करके 14.50 से 14.80 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। फिर अचानक 3 बजे से 3:30 के बीच में ऐसी तेज़ी आती है कि लोगों के होश उड़ गए। 15.70 का पूरे इंट्राडे में हाई बना करके 15.35 के ऊपर बंद हुआ। 9.64% की तेज़ी के साथ ये एनएसई के ऊपर का स्टेटस है। बीएसई के ऊपर भी 9.86% की तेज़ी के साथ सेटल हुआ। अगर हम एनएसई के ऊपर टोटल वॉल्यूम देखें तो 63 करोड़ 56,86,929, जहां मार्केट कैप 44,108 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक हाई 16.80 का, लो है 4.55 का। देखिए, कहने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत तरीके की नेगेटिविटी फैलाएंगे, लेकिन रियलिटी वही है जो मैं आप लोगों को कई महीनों से, कई सालों से एक ही चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत अच्छे से पता होगा उन लोगों को जो लोग मुझसे इस चैनल से बहुत पहले से जुड़े हैं। बहरहाल, वोडाफोन आइडिया के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखें दोस्तों तो 31 दिसंबर 2021 को 34.1% की डिलीवरी। क्वांटिटीज़ वाइज आपको बता देता हूँ, 7 करोड़ 55 लाख 42,400 नो 75,000 75 करोड़ 4,24,200 क्वांटिटीज़ की टोटल यहाँ पे ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 25 करोड़ 57,89,600 क्वांटिटीज़ की टोटल डिलीवरी उठाई गई। आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया के अंदर एक नहीं, कई कई अच्छी खबरें हैं, कई कई पॉजिटिव न्यूज़ हैं। और इन सारे पॉजिटिव न्यूज़ को लेकर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, ये स्पेशली वोडाफोन आइडिया के अंदर। और भी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर और भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, जैसे कि भारती एयरटेल है, इसको लेकर के भी बहुत लोग बुलिश हैं। रिलायंस जियो तो आपको पता ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर ही है, लेकिन रिलायंस के तो मल्टीपल बिजनेसेस हैं, सभी के कारण भी हो सकता है। लेकिन रिलायंस जियो को अगर हम छोड़ दें तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में वो लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा उनको उम्मीद है 2022 के अंदर, क्योंकि 2021 इनके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना समय था, एक हॉरर था एक तरीके से 2021 स्टार्टिंग के फेज़ में। क्योंकि लोगों को क्या, मोस्टली लोगों को डर लगता था, मोस्टली लोग हार चुके थे कि ये कंपनी जो है कोलैप्स कर जाएगी एंड ऑफ द 2021। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये बात आपको एक आपका दोस्त जो है बार बार आपको बताता रहा, वो मैं खुद बोल रहा हूँ, राइट। लेकिन बहरहाल मेरी बातें भी गलत हो सकती थी, ऐसा नहीं कि मेरे को भविष्यवाणी पहले से पता थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे मैं ऑप्टिमिस्टिक था, मुझे उम्मीद थी। उम्मीद बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है, एक बड़ी शार्प एनर्जी होती है दोस्तों। वही एनर्जी आप लोगों तक मैं जो है इम्पार्ट करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे कोई भविष्यवाणी सिक्स सेंस नहीं था कि वोडा आइडिया सर्वाइव करेगा, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक था, मुझे उम्मीद थी। और कुछ पॉइंट्स थे जिनके आधार पर मैं उम्मीद और ज़्यादा कर पा रहा था, जैसे कि वोडाफोन आइडिया नहीं होगी तो बाकी दो कंपनीज इंडियन पॉपुलेशन को नहीं हैंडल कर पाएंगी। और दूसरी चीज़ कि वोडाफोन आइडिया एक बड़ी कंपनी है और उसको सरकार जो है इतना इजीली लूज़ नहीं करना चाहेगी। तीसरा पॉइंट कि जो कंपनी है उसके पास इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर, वैसे कोई मजाक नहीं है, प्रमोटर्स उसको किसी भी तरीके से किसी भी कॉस्ट पे लूज़ नहीं करना चाहेंगे। ऑल्दो उनके पास डेट बहुत ज़्यादा था, इसके बावजूद भी वो कोई ना कोई हल सलूशन ज़रूर निकालते। यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर मुझे लग रहा था ऐसा, जो मैंने आप लोगों से कई महीनों से डिस्कस किया, राइट। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव अपडेट्स की, तो सरकार ने जो है गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज तो ऑलरेडी 1 दे ही दिया है। अब रिलीफ मेजर 2.0 भी आपको जल्द ही आने वाले समय में सुनाई दे सकता है।
तीसरी बात ये है कि प्रीपेड टैरिफ के अंदर जो हाइक किया है कंपनीज़ ने, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। इनकी वजह से कंपनीज़ को लेकर के जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं उन सभी ने आरपू के 170 तक पहुंच जाने की बातें बताई हैं। ना सिर्फ प्रीपेड टैरिफ हाइक की वजह से, बल्कि 2G के अंदर जो कस्टमर्स हैं वो 4G की तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनीज़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ होने की पूरी संभावना है Q3 के अंदर। एंड एनी हाउ वोडाफोन आइडिया इफ़ टर्न्स इनटू पॉजिटिव नोट, प्रॉफिटेबल हो जाती है, तो ये एक बहुत 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 बड़ी खबर होगी दोस्तों इस कंपनी के लिए, क्योंकि कई क्वार्टर से लोगों की आंखें लाल हो गई हैं वेट करते करते। इसके अलावा रिलीफ मेजर 2.0 आपको बताई दिया। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, कंपनीज जो हैं अनदर राउंड ऑफ टैरिफ हाइक्स 2022 के अंदर दिखाई दे सकता है। क्यों? अब आप पूछिए क्यों। प्रीपेड टैरिफ के अंदर तो ऑलरेडी दोस्तों रिलायंस जियो इस मामले में कमज़ोर है। पोस्ट पेड टैरिफ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें जियो और वोडा आइडिया सबसे ज़्यादा बिग बेनिफिशियरी हैं। रिलायंस जियो यहाँ पे पीछे है, क्योंकि वो पोस्ट पेड टैरिफ में बहुत ही कमज़ोर है आज की डेट में। जियो कमज़ोर है सबसे, वोडाफोन आइडिया सबसे ताकतवर है, और बीच में है आपका भारती एयरटेल। तो टैरिफ हाइक 2.0 अगर 2022 के अंदर हमें देखने को मिलता है, 2022 के अंदर तो 2.0 बोलना से नहीं होगा, 1.0 बोलना से होगा, क्योंकि आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 2022 के अंदर पोस्ट पे टैरिफ हाइक, जो कि मोस्ट प्रोबेबली है कि होगी ज़रूर, क्योंकि कंपनीज ने प्रीपेड ऑलरेडी कर दिया है, तो पोस्ट पेड के लिए वेट क्यों करना। तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मोमेंट स्टेप होगा, जो कंपनीज़ को ना सिर्फ प्रॉफिटेबल बनाएगा, बल्कि एक हैंडसम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए मदद करेगा, जो इन्वेस्टर्स को इंतज़ार है। राइट। तो दोस्तों, ये अपडेट आपको मेरी बातें, एनालिसिस, ये खबरें अच्छी लगी तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, और उम्मीद को मत खोइए, क्योंकि उम्मीद ही ज़िंदगी है। सब कुछ आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ यू थिंक, हाउ यू मेंटेन योर डिफ़िकल्ट लेवल्स और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, दैट इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। वही आप लोगों तक मैं इम्पार्ट करने की कोशिश करता हूँ वीडियोस के माध्यम से। समटाइम्स डर लगता है, सबको लगता है, ये नेचुरल है, बट उसी के बीच में एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है जो हमें ढूंढना होता है, और उसी को पकड़ करके रखना होता है अपने आप को। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं आपसे बोलता हूँ, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। और आप देखिए आने वाले टाइम में बॉन्ड होल्डर्स की पेमेंट को, कूपन्स जो रेट है जो कंपनी को पे करना है आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, वो अगर पे करेगी। इसके अलावा Q3 के रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली आपको ये हाइक बहुत तेज़ी से दिखाएगा। चलिए फ्रेंड, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स, टेक केयर।